हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश एवं उपाय विस्तार से आपको बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह तुला लग्न की कुंडली है। तो सबसे पहले हम सूर्य का फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में द्वादश भाव में विराजमान है और यह आमदनी भाव के स्वामी होते हैं। आमदनी भाव के स्वामी होते हैं, द्वादश भाव में विराजमान होते हैं। हालांकि सूर्य यहाँ पर किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को आमदनी से खर्च ज़्यादा होता है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि बाहरी स्थानों के संपर्क से विदेश के माध्यम से आमदनी के योग भी बनते हैं। खर्च ज़्यादा होता है परंतु आमदनी भी विदेश से या बाहरी स्थानों के संपर्क से होते हैं। यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि डालने के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है और नौकरी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है, अच्छी पोजीशन प्राप्त होती है। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है और पंचम भाव में देखिए विराजमान है, शनि के घर में विराजमान है। परंतु चंद्रमा पर देखिए राहु की दृष्टि है और इस पर जो है शनि की भी दृष्टि है। देखिए चंद्रमा जो है पंचम भाव में विराजमान है, पिता राज रोजगार के स्वामी है और यह राहु एवं शनि से पीड़ित हो रहे हैं पंचम भाव में। तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिता से मतभेद होता है और रोजगार में भी हमेशा परेशानी बनी रहती है। तो आपको मोती धारण करना चाहिए। हालांकि 17 अंश के हैं चंद्रमा, परंतु आपको यहाँ जो शनि और राहु से जो पीड़ित हो रहे हैं जिसके कारण आपको मोती धारण करने के लिए बोला जा रहा है। दूसरी बात कि चंद्रमा में एक ऐसे गुण होते हैं जो सभी ग्रहों के दोषों को भी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे आप मोती धारण करें या चंद्रमा का मंत्र जाप करें, मोती धारण नहीं कर सकते हैं तो, और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, शिव जी की उपासना करें। परंतु राहु एवं शनि से संबंधित आपको उपाय करने पड़ेंगे। उसके बाद मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन, धन एवं कुटुंब के स्वामी होते हैं। और मंगल तृतीय भाव में देखिए केतु के साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि है। तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होती है, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है और कुटुंब से भी मतभेद बना रहता है। और पत्नी के स्वामी हैं तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब होता है और पत्नी से मतभेद भी रहता है। मंगल यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा और नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ मंगल जो है नौवें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होगी। और यहाँ दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं मंगल, तो यह मंगल की नीच राशि है। कोई भी ग्रह नीच राशि में विराजमान हो जाते हैं तो उनसे संबंधित परेशानी वाली बात अलग है, लेकिन नीच दृष्टि नहीं होती है किसी ग्रह की, वह अपने नीच राशि में दृष्टि डाल रहे हैं। परंतु नीच राशि में अगर कोई ग्रह दृष्टि डालेंगे तो वहाँ पर वह परेशानी ज़्यादा नहीं करेंगे। तो कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति मंगल से संबंधित रोजगार करे तो उसमें भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। देखिए मंगल यहाँ अकेले विराजमान होते तो कोई परेशानी नहीं थी, परंतु राहु एवं केतु से पीड़ित होने के कारण जो है पत्नी, वैवाहिक जीवन, धन, कुटुंब, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो मंगल के आपको सामान्य उपाय जो बताए गए हैं वह करने हैं। रत्न वगैरह धारण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हम बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं, विदेश के, खर्च के, और यह लग्न में विराजमान है। तो ऐसे व्यक्ति कि बाहरी स्थानों के संपर्क से भी भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं। और यहाँ से बुध सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। और बुध का यहाँ पर अच्छा ही फलादेश है। तो और बुध का आपको यहाँ पे मंत्र जाप करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए 6 अंश के भाग्य भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं और यहाँ पर अच्छा ही मतलब योग बना रहे हैं। तो इसलिए आपको बुध का मंत्र जाप करना चाहिए, उसको प्रबल करना चाहिए। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु को इस कुंडली में आकारक माना जाता है, तृतीय भाव के स्वामी है एवं षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है और यहाँ भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं गुरु।
तो अकेले गुरु रहते तो कुछ कठिनाइयों के साथ हम कह सकते थे कि भाग्य की उन्नति होती, परंतु यहाँ तो यह भी राहु के साथ विराजमान है, तो यह अच्छा योग नहीं है। तो यहाँ क्या होगी, भाग्य की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, और रोग एवं शत्रु से संबंधित भी परेशानी होती है। भाई बहन के स्वामी हैं और पीड़ित हो रहे हैं तो उनसे संबंधित भी समान परेशानी होती है। यहाँ से गुरु लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी के योग बनेंगे, परंतु मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। और तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा, परंतु पीड़ित होने के कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ पे गुरु का आपको दान एवं उपाय करना आवश्यक है, और राहु केतु से भी दान और उपाय तो आपको करना ही है, लेकिन गुरु से संबंधित भी आपको यहाँ दान उपाय करना जरूरी है, क्योंकि गुरु इस कुंडली में अकारक होते हैं और फलादेश के हिसाब से भी अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में लग्नेश है और एकादश भाव में विराजमान है, 17 अंश के है। देखिए यहाँ पे तो आमदनी बहुत अच्छी होती है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। हालांकि सूर्य की राशि में बैठे हैं तो कुछ कमी भी होती है, परंतु बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी परेशानी नहीं होती है। आपको शुक्र का मंत्र जाप करना चाहिए। यहाँ से शुक्र पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। तो शुक्र का आपको मंत्र जाप करना चाहिए, इसलिए कि सूर्य की राशि में विराजमान है, वैसे अंश बल में यह मजबूत है। शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि इस कुंडली में सबसे कारक ग्रह होते हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं, और तुला लग्न की कुंडली में शनि को राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। और परंतु यह अष्टम भाव में विराजमान हो गए तो आयु में तो वृद्धि होगी, परंतु विद्या बुद्धि संतान माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के सुख में परेशानी भी होती है, और ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर या विदेश में जाकर निवास करते हैं, तब वहाँ सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से शनि दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से वापस अपने ही घर में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, परंतु यहाँ चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। अपने घर में तो दृष्टि डाल रहे हैं, परंतु चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी। सिर्फ अकेले किसी ग्रह का फलादेश अलग होगा, लेकिन जब किसी ग्रह के साथ वो संबंध बनाएंगे तो उसके फलादेश में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ आपने देख लिया, शनि हालांकि अंश बल में मजबूत है, वक्री भी है, तो यहाँ आपको शनि का रत्न धारण नहीं करना है, और यहाँ पर शनि से संबंधित दान एवं उपाय आपको विशेष करना चाहिए, जिससे कि परेशानी में कमी हो। और किसी भी ग्रह का दान उपाय करने से कोई ग्रह कमजोर नहीं होता है, उसके दोष में कमी होती है। हालांकि राजयोग कारक ग्रह है, फिर भी योग ऐसा बढ़ रहा है कि वहाँ आपको दान एवं उपाय ही करना पड़ेगा। राहु के विषय में चर्चा करते हैं तो राहु यहाँ देखिए, अकेले यहाँ यदि राहु विराजमान होते तो भाग्य की विशेष उन्नति होती, उच्च शिक्षा बहुत अच्छी प्राप्त होती, लेकिन यहाँ पे राहु गुरु के साथ विराजमान है, इसलिए भाग्य की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होगी, परंतु ऐसे व्यक्ति जीवन में उन्नति के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हर एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए मतलब उसका कठिन परिश्रम करते हैं कि किसी भी प्रकार से जो उनकी इच्छाएं होती है वो पूर्ण हो। यहाँ से राहु देखिए मंगल पर दृष्टि डालेंगे तृतीय भाव में, तो भाई बहन के सुख में कमी परेशानी होगी, और धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होगी, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ से राहु देखिए चंद्रमा पर जब दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में परेशानी होगी, और पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, गलती से भी इसका रत्न धारण नहीं करना है। केतु यहाँ मंगल के साथ विराजमान है तो वही भाई बहन के सुख में कठिनाई परेशानी होगी, धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी होगी, और यहाँ से केतु सप्तम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मतभेद होगा, और ऐसे व्यक्ति को मूत्रेंद्रिय से संबंधित बीमारी होने की भी संभावना रहती है। और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ से केतु एकादश भाव में
दृष्टि डाल रहे हैं, तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे योग में अचानक लाभ होगा तो अचानक नुकसान भी हो जाएगा, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा लालच के चक्कर में, ज़्यादा लाभ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए वैसे ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि लाभ अचानक होगा तो नुकसान भी अचानक होगा। तो इसलिए जब भी केतु की दशा अंतर्दशा है तो आपको सावधान रहना चाहिए, और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार आप उपाय करें और आगे बढ़ें।